बांग्लादेश के पुलिस और आर्मी स्टूडेंट के पीछे पड़ी हुई है। हजारों लाखों स्टूडेंट रोड पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। कहीं पे रैली निकाले गई तो कहीं पे प्रोटेस्ट मार्च। देखते देखते ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो रोड, हाईवे और रेलवे को भी ब्लॉक कर दिए। लोकल रिपोर्ट तो कुछ भी बांग्लादेश के बारे में अपडेट नहीं दे रहे थे। इसी के साथ साथ इंटरनेट, सोशल मीडिया और सबसे बड़ा व्हाट्सएप को भी वहाँ पे बैन कर दिया और कई सारे एरिया में कर्फ्यू भी लगा दिए। कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि शूट एट साइट। बस यही नहीं बल्कि स्टूडेंट पे गोलियां भी बरसाए गए और लगभग 200 स्टूडेंट मर भी चुके हैं। 1000 जख्मी और बेजुबान स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया। दिन से ये सब जो चल रहा है इसके वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन का लॉस भी हो चुका है। इतना कुछ के बाद भी बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर बांग्लादेश में ये सब क्यों हो रहा है। तो protests in Bangladesh have turned violent. Over 100 people, including 14 policemen, have been killed. We have no safety. This cannot be a secure and independent country. That a lot of these deaths could be attributed to targeting of Hindu communities. शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई है। Thousands of protesters storming and looting the Prime Minister's residence. We have decided to form an interim government. Bangladesh is burning. आज हम लोग इस वीडियो में पूरे बांग्लादेश के सिचुएशन के बारे में जानेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना। दोस्तों ये सारा कुछ 5 जून 2024 से शुरुआत हुआ है, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वजह से। उन्होंने बांग्लादेश से कोटा सिस्टम को सिविल सर्विसेज से बाहर कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखा गया लेकिन ईद की छुट्टियां आनी थी, इस कारण प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दिए गए। इसके बाद स्टूडेंट दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किए और ये कुछ ज्यादा ही सीरियस। ये प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट कोटा सिस्टम को रिमूव करने के लिए ही कर रहे थे लेकिन देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट कोई और डायरेक्शन ही मोड़ लिया था। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है। इसी पार्टी का एक लीग है जिसे छात्रा लीग कहा जाता है। छात्रा लीग वाले स्टूडेंट बहुत ही गंदी तरीका से हमला किए जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट, वो भी पुलिस के साथ। जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे ये चीज के बाद उनका गुस्सा अलग ही लेवल का चला गया था। तो आर्मी के जवान ने यूएन के गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, जिससे ये समझा गया कि यूनाइटेड नेशन भी इस सब से मुलविस है। ये न्यूज इंटरनेशनल लेवल पे चली तो ये सब के बाद यूनाइटेड नेशन पे बहुत ही बुरा इंप्रेशन गया। उसके बाद यूएन ने इसके पीछे का बांग्लादेश से वजह पूछी। मालूम चला कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन को रेंट की गई थी लेकिन उसमें से लोगों को रिमूव नहीं किया गया था और अभी तक लोगों का गुस्सा थमा नहीं था। और उसी दौरान 14 जुलाई 2024 को वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रिमार्क दिए जो कि इस प्रोटेस्ट को और ही ज्यादा गंभीर बना दिया। उनका ये कहना था कि फ्रीडम फाइटर को कोटा नहीं दिया जाएगा तो किसको, रजाकार को दिया जाएगा। ये चीज के बाद प्रोटेस्टर और ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और बहुत ही ज्यादा सिचुएशन गंभीर होता जा रहा था। तो चलिए मैं आपको कुछ समय पीछे लेकर के चलता हूँ। 1971 के टाइम में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जो कि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। इन दोनों को बीच से इंडिया डिवाइड किया हुआ था और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी काफी ज्यादा था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क था लैंग्वेज का। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग का काफी ज्यादा होल्ड था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था। याहिया खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनकी जिम्मेवारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने की। इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान को अवामी लीग को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। अवामी लीग 169 सीट में से 167 सीट को आराम से क्लीन स्वीप कर लिया। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के टोटल सीट ही 300 थी, उसमें से 167 मतलब कि आधा से ज्यादा सीट अवामी लीग मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान ले चुकी थी। इसका मतलब ये था कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान आराम से अपना गवर्नमेंट बना सकता है। लेकिन उस वक्त के मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस का तहरीक चल पड़ी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर युवर रहमान ने पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दे दिया। 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग कई घरों में लहराया गया। इसके बाद ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। उसका मकसद ये था कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। बांग्लादेशी की आजादी की यह जंग अगले 9 महीने तक चलती रही, इसमें कि ईस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री के कुछ यूनिट्स ने पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए अपने कुछ अलग यूनिट के फोर्स बना ली, जिसको कि फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में ही जो कि वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था उसको ही रजाकार कहा जाता है। और इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में इंडिया का भी सपोर्ट मिल गई बांग्लादेश को, आराम से पाकिस्तान से आजाद हो गया और बना लिया अपना देश बांग्लादेश। अब पाकिस्तान से वो लोग फ्रीडम फाइटर के वजह से ही अलग हुए थे। इस कारण शेख रहमान जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बन चुके थे और उन्होंने फ्रीडम फाइटर के लिए सिविल सर्विसेज में 30% कोटा रख दिया। 1997 में यानी कि लिबरेशन वॉर के 26 साल बाद उस टाइम गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए भी ये कोटा बढ़ा दिया। उसके बाद 2010 में ये गवर्नमेंट ने उनके पोते पोतियों के लिए भी ये कोटा को एलिजिबल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बस 10% ही फ्रीडम फाइटर के बच्चे इसके विलप उठा रहे थे, बाकी का 20% ऐसे ही व्यर्थ जा रहा था। जो लोग इतने मेहनत करके सिविल सर्विसेज के लिए अपने पूरे साल दे रहे थे उनके लिए बस 44% ही मेरिट बचता था और वो भी धीरे धीरे कम पड़ते जा रहा था। तो यही चीज स्टूडेंट को काफी ज्यादा खराब लगती कि हम इतने मेहनत करने के बाद भी हम 44% मेरिट में नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर का बच्चे कुछ ना करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकता है। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई, वो भी कोटा सिस्टम को लेकर के, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ये कहा कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर के लिए ये कोटा सिस्टम रखना चाहती है, जिसको लेकर के स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किए। उनका ये कहना था कि फ्रीडम फाइटर के कोटा बच जाता है तो वो मेरिट वाले में ऐड कर देना चाहिए या फिर उनके फ्रीडम फाइटर वाले कोटा को कम कर देना चाहिए। इस पे प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और कोटा सिस्टम को ही रिमूव कर दिया। उसके बाद ये कुछ साल बहुत ही खामोशी रही। उसके बाद हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को रिजेक्ट करते हुए कोटा सिस्टम को फिर से जारी कर दिया। वहीं से ये प्रोटेस्ट फिर से चालू हो गए। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम पे भारी रद्दोबदल का ऑर्डर पास किया। उसमें 93% कोटा मेरिट को दिया गया जो कि पहले 44% थी। फ्रीडम फाइटर का कोटा जो कि पहले 30% थी उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया। 1% माइनॉरिटी और 1% डिसेबल पर्सन के लिए था। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट ने इस शर्त पे प्रोटेस्ट करने का फैसला खत्म किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए। जिस भी इलाके में स्टूडेंट को मारा गया वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर रिजाइन करे। फिलहाल जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उस वक्त स्टूडेंट की डिमांड पूरी नहीं हुई है। गवर्नमेंट का मानना है कि सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है और सोशल मीडिया और मोबाइल सर्विसेज धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। आपका इस पूरे सिनेरियो में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे तो आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा और पूरा कुछ समझ भी गए होंगे। इसका ऐसे वीडियो के मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलना।